और ये दावा तो हमें लगता है कि छतरपुर जिला में सभी जानते हैं कि 9 बजे के बाद विधायक जी से बात कर रहे हैं तो वो शराब पी करके ही बात करते हैं। तो उनके निजी शराब पीने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो अपने निजी का समय में जो करना चाहें करें, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो बच्चों को फ़ोन ना लगाएं। अच्छा, जैसे आपने एक इंटरव्यू शायद देखा था, हमने उसमें कहा था भैया यहाँ बिजार विधानसभा के जो विधायक हैं भैया वो नशे के व्यापारी हैं, तो क्या किस ओर इंगित था, क्या संकेत थे आपके? देखिए, जो मैंने बात कही थी वो बात मैं आज दोबारा भी दोहराने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। इसके 2 मायने हैं। आज मंच पर से कैमरे के सामने विधायक या उनके लोग बिल्कुल मना कर सकते हैं और वो करेंगे, पर जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मंच पर क्या बोलते हैं। अगर जनता को पता है कि जो आपके दारू का व्यापार है उसकी सरकार की तरफ से परमिशन केवल एक दुकान, जो आपकी सरकारी दुकान है, केवल उसमें से बेचने की है, और आप हर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर गांव में, हर नुक्कड़ पे जो भी उस गांव के, जो भी उस गली के बाहुबली लोग हैं, ऐसे लोगों को आप अपने दारू के ठेके दे, मतलब सब ठेका जो आप कहना चाहिए उसको दे रहे हैं कि एक छोटी सी दुकान आप भी रख लो, एक छोटी सी दुकान आप भी रख लो। और जैसा कि कांग्रेस के नेताओं ने ये बात पहले भी उठाई है कि ये नेता, ये जो दबंग लोग होते हैं गांव के, ये उधारी पे दारू देते हैं, फिर ज़बरदस्ती करके पैसे की अगुवाई करते हैं। तो एक गरीब परिवार के पास, जो कि एक ऐसा, अगर जो ऐसे व्यक्ति हैं जो दारू के लिए आदी हो चुके हैं, जब एक क्वार्टर पी लेते हैं तो उनको लगता है कि अभी 4 और पी लो, चुका देंगे बाद में, पर घर पे चुकाने के लिए कुछ है नहीं। फिर जब कल अगुवाई के लिए आते हैं तो बीवी के जेवर, घर पे जो कुछ भी रखा है, कोई कुछ ज़मीन ही लिखवा लेता है। इस प्रकार की जो समस्याएं हो रही हैं। दूसरा, हर व्यक्ति जानता है कि बिजावर में गांजे का व्यापार भी कितनी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। ये व्यापार करने वाले लोग भी सब विधायक जी के खास गुर्गे हैं। अगर विधायक जी बोले कि मेरी उसमें संलिप्तता नहीं है तो ऐसे धंधे बंद हो जाने चाहिए थे अभी तक। अगर संलिप्तता है तो दारू के साथ साथ गांजे के व्यापार में भी आप संलिप्त हैं। जुओं का भी आप यही कहिए कि हर नुक्कड़ पे, हर गलियों में, हर गांव में ठिकाने तय हो चुके हैं जहां पुलिस रेड नहीं करेगी। तो और ये सारे जुओं के भी जो काम हैं विधायक जी के खास लोग करवा रहे हैं। तो अगर विधायक जी की संलिप्तता नहीं है तो बंद हो जाने चाहिए थे, और है तो आप उसमें भागीदारी हैं। तो जब आप इन सब का पैकेज बना करके देखेंगे तो मैं उसको नशे का व्यापारी ही कहूँगा कि आप जनता को इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि उनको ये समझ में नहीं आएगा। जनता सब जानती है, आप इतने पावरफुल विधायक हैं, आपसे बिना पूछे थानेदार FIR नहीं लिख रहा है। आप किसी पर भी कह दे तो बड़े से बड़े आदमी पे और छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं पे चाहे जैसी नकली फर्जी केस कायम हो रहे हैं। और ऐसे में अगर आप कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो नशे के व्यापार चल रहे हैं, चाहे वो अवैध दारू की बात हो, चाहे वो गांजे के धंधे की बात हो, चाहे वो जुओं की बात हो, उसमें आपकी संलिप्तता नहीं है, तो ये तो हंसने वाली बात है। नहीं, आपके आरोप जिस हिसाब से आरोप लगा रहे, चाहे शराब का हो, चाहे जुआ का हो, चाहे गांजे का हो, तो इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ के जो भाजपा विधायक हैं वो राजनीति कम करते हैं, नशे का व्यापार ज़्यादा करते हैं, आपके हिसाब से, जो हिसाब से आप कह रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत दुख की बात है कि वो देखिए, राजनीति तो वो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी राजनीति इतने तक सीमित है कि किसी ने आके उनके कान भर दिए, उन्होंने कहा कि साहब इस गांव में फला व्यक्ति ने आपके खिलाफ बोला था, तो उनने थानेदार को फ़ोन लगाया, जड़ा उसको 35(2) दारू का जो भी केस होता है उसमें उठा के अंदर तो कर दो, अकल आ जाए। किसी ने शिकायत कर दी कि ये व्यक्ति कल केसू राजा के साथ दौरे पे निकल गया था, तो उनने फ़ोन लगाया कि चलो ये बहुत तेज़ कर रहा है, इसको थोड़ा फटकार तो मार दो। आप यहाँ तक कि समझिए कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, जैसे हम लोग तो यात्रा निकालते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वोटर हमारे साथ जुड़े, 14-15 साल के, 16 साल के नवयुवक भी साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, उत्सुक होते हैं, भले ही उनका वोट ना हो। जब ऐसे बच्चे व्हाट्सएप पे कुछ लिख करके डालते हैं विधायक जी की निंदा कि ये काम नहीं किया, या ऐसे ऐसे वादे किए गए थे जो उन्होंने पूरे नहीं किए, तो रात के 12-12, 1-1 बजे
शराब सेवन करने के बाद विधायक जी का फ़ोन उनके पास पहुंचता है कि कहे की के मोड़ा आओ, अच्छा बहुत नेता बन रहे। तो क्या ये शोभा देता है एक विधायक को कि आप रात के 12-1 बजे शराब पी करके 15-16 साल के 18 साल के बच्चों को आप फ़ोन पर, मैं ये नहीं कह रहा है कुछ, जी आप कैसे कह सकते हैं कि भैया 12 बजे विधायक जी का फोन आया तो भैया वो शराब पीकर ही फोन लगा रहे हैं, ये दावा कैसे आप कर सकते हैं? वो तो बच्चे बताते हैं। और ये दावा तो हमें लगता है कि छतरपुर जिला में सभी जानते हैं कि 9 बजे के बाद विधायक जी से बात कर रहे हैं तो वो शराब पी करके ही बात करते हैं। तो उनके निजी शराब पीने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो अपने निजी का समय में जो करना चाहें करें, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो बच्चों को फ़ोन ना लगाएं। अब तो पिछले 4-5 महीनों से उन्होंने बंद कर दिया है, चुनाव नज़दीक आ गए हैं, पर ये जो उनकी हरकतें थीं उससे हमें बड़ी निराशा थी। कई बार विधायक जी का फ़ोन नहीं आता था, लोकल थानेदार का फ़ोन आता था कि क्या लिख रहे हो तुम ग्रुप पे, रहना है कि नहीं तुमको शहर में। तो बेचारा बच्चा डिलीट कर रहा है और बबलू शुक्ला जिंदाबाद उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख रहा है फिर। तो इस तरह का दबाव, इस तरह का प्रभाव आम जनता पर, छोटे बच्चों पर नहीं बनाना चाहिए। वो आरोप लगाते हैं कि, कहते हैं कि आपके पिताजी ने भी बड़ी दबाव की राजनीति की थी कि नहीं की थी मुझे नहीं पता, पर आज के समय पे तो मैं जो देखता हूँ ऐसा कहीं नहीं चलता और ऐसा कहीं स्वीकार भी नहीं होता है। मैं स्वयं एक पुत्र होने के कारण सोचूंगा कि मेरे पिताजी ने कभी ऐसा काम नहीं किया होगा, पर अगर किया भी होगा तो शायद उस ज़माने में इतनी समस्या, जो एक 20 साल 25 साल पहले दौर और था, 20 साल 25 साल पहले देश में कई बाहुबली थे। आज के समय में अगर विधायक जी बाहुबली बनने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ही गलत सोच रहे हैं। ना वो इस बात में कामयाब हो पाएंगे, ना वो इस तरह का कुछ काम करके, अगर वो कुछ बनना चाहते हैं या किसी के तरह बनना चाहते हैं कि 25 साल पहले उसकी राजनीति सफल थी ये करके तो आज मेरी भी सफल होगी, तो ऐसा नहीं है। ज़माना बहुत बदल गया है। ये व्हाट्सएप, आईफोन, जब से ये सब जनता के और युवाओं के हाथ में पहुँचे हैं, लोगों की सोच बहुत बदल गई है। सभी शिक्षित हैं, भले ही पढ़े लिखे ना हों, पर व्हाट्सएप के माध्यम से वो देश की सभी समस्याओं को जानते हैं। वो जानते हैं कौन नेता कैसा है, क्या चाहता है, क्या करना चाहता है और क्या करेगा। तो जागरूकता बहुत बढ़ गई है। अब ऐसे समय में 50 साल पुरानी राजनीति विधायक जी चालू करना चाहते हैं तो वो संभव हो नहीं पाएगा।